हेलो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में 1 से 3rd क्वेश्चन तक हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन 4 में। क्या है क्वेश्चन 4? इसमें कुछ कंसेप्ट यूज होता है। इसमें है यूजिंग, दिया हुआ है स्टेटमेंट, यूजिंग एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। मतलब 1 से 17 का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बना सोल्व करना है। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 में मैट्रिक्स 2 3 5 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड द्वारा सोल्व करना है। ट्रांसफॉर यूजिंग एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स का सोल्व करना है हमको। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। सॉल्यूशन मान लेते हैं इसको ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मानेंगे तो आपका हो जाएगा 2 3 5 7। ठीक है, गिवन है। अब एक हम कंसेप्ट फार्मूला जानते हैं। कंसेप्ट होता है वी नो ए इक्वल टू आई ए। मैट्रिक्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए। ठीक है, आता कहाँ से है? ये हो जाता है ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। एक बार और देखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स, जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इनवर्स मैट्रिक्स जो रिजल्ट आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए बाई ए इक्वल टू आई लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए इक्वल टू आई ए हो जाएगा। बस यही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आपका आते हैं तो क्या कंसेप्ट यूज कर रहा है? ए इक्वल टू आई ए यूज करना है। ये कंसेप्ट है, इसका मतलब होता है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स है 2 3 5 7। 2 3 5 7 है। ठीक है, इक्वल टू आई मैट्रिक्स लिख लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में लिखेंगे। 2 0 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 हो जाएगा। ए को ए ही रहने देंगे क्योंकि इनवर्स निकालना है। ए को ए ही रहने देंगे। सबसे पहले आर वन में चेंज करेंगे। आर वन में कुछ चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका, आर वन में चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, क्योंकि इसको हम आइडेंटिटी फॉर्म में लाना है तो देखेंगे किसमें से क्या करेंगे। तो हो जाएगा R1/2 कर लेते हैं। R1/2 करेंगे अगर तो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा R1 दिया हुआ है, ये R1 है, R2 है, C1 है, C2 है, ये रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, तो 2/2 करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 5 के 5 ही रहेगा और उसके बाद 7 के 7 ही रहेगा। ठीक है, आते हैं इधर 1/2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 0 के 0 रहेगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैट्रिक्स यही रहेगा। फिर सोचते हैं करना क्या है। फिर सोचते हैं तो R2 में चेंज करेंगे तो R2 माइनस 5R1। R2 में चेंज करेंगे तो हो जाएगा R2 माइनस 5R1 करके देखते हैं। R2 माइनस 5R1, तो R1 तो अपनी सेम रहने देंगे। R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 2 3/2 R2 हो जाएगा 5 माइनस 5R1। 5 गुने 1 0 हो जाएगा। उसके बाद 7 माइनस 5R1, तो 7 माइनस 5R1 इसको सोल्व करके देख लेते क्या आएगा। 7 माइनस 5 क्रॉस 3/2 करेंगे तो 7 माइनस 15/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 14 माइनस 15/2 2 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। -1/2 आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे -1/2। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेंगे। समझने के लिए लिखेंगे कि आया कहाँ से है, तो डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन समझ में नहीं आया, लगेगा कि कहाँ से आया, वहां से आया। अब यहाँ पे 1/2 रहने देंगे, 0 रहने देंगे। 0 माइनस
5R1, 0 - 5R1 तो हो जाएगा 0 - 5R1, तो 0 - 5R1 का हो जाएगा -5/2, 5/2 हो जाएगा। अब जीरो जीरो हो जाएगा। अब 1 - 5, 0 गुना होगा तो 1 ही हो जाएगा, एक को ये रहने देंगे। अब सोचते हैं कि इसमें करना क्या है। अब हम इसको कोशिश करेंगे कि R1 में चेंज करेंगे। R1 में चेंज करेंगे तो हो जाएगा R1 + 3R2। R1 में चेंज करेंगे R1 + 3R2। इसको करके देखते हैं क्या आता है। इसको करके देखते हैं तो मैट्रिक्स हो जाएगा R1 1 + 0 क्रॉस 3 क्रॉस 0 तो 1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 3/2 यहाँ पे हो जाएगा 3R1 3/2 प्लस -3/2 3/2 3/2 0 हो जाएगा आपका, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1/2 हो जाएगा। फिर इधर R1 में हम चेंज कर रहे हैं, तो R1 में चेंज करेंगे तो R1 1/2 प्लस तो हो जाएगा -15/2 क्या आ रहा है। तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं 1/2 क्योंकि R1 हो गया प्लस प्लस है और यहाँ -5R2 है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 तो 15/2 हो जाएगा, 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, -14/2 हो जाएगा, -7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। यहाँ पे आपका -7 आएगा, -7 आएगा। 0 में हम करेंगे तो 0 + 3R/2 तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका -5/2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से इसको देखते हैं क्या करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन में करना क्या है, R2 = -2 ऐड कर लेंगे। R2 में हम चेंज करेंगे तो -2 R2 से करेंगे क्योंकि यहाँ इसको माइनस को हमको खत्म करना है। तो आपको यहाँ से आएंगे R1 तो सेम रहेगा 1 0, इसके हम 2R2 करेंगे -2 तो इस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0 हो जाएगा। यहाँ से -2 से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2/2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये आ गया इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स में करेंगे, इस मैट्रिक्स में तो R1 सेम रहेगा -7 आपका 3, R2 में चेंज करेगा तो R2 -2 R2 तो माइनस, अब माइनस 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 क्रॉस हो जाएगा, अब उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं थोड़ा समझने के लिए, यहाँ क्वेश्चन दिया है -5/2 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या यूज किया है -2 R2, तो इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसका नेक्स्ट है 1 1 मल्टीप्लाई -2 R2, तो 1 में -2 से गुना होगा तो आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ए को यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ भी ए आएगा, या इसको छूट गया था, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब आ गया आई मैट्रिक्स हो गया आइडेंटिटी फॉर्म में, ये आपका आ गया ये आपका आ गया मैट्रिक्स आई फॉर्म हो गया। इसको मैट्रिक्स को लिख लेते हैं -7 3 5 -2, ठीक है, लिख लिए। इसको ए मैट्रिक्स आ गया, एटलीस्ट ए इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, I/A हो जाएगा आपका, और यहाँ पे -7 3 5 -2, ठीक है। तो ए I/A है तो इसको हम ए इनवर्स लिख सकते हैं, ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गया -7 3 5 -2 आ गया, आंसर आंसर। ये मैट्रिक्स इस कंसेप्ट से यहाँ से सोल्व करना है, फिर यहाँ आ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा यूज हो गया। अब आते हैं इसका शॉर्टकट। जब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया हो या कोई एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया हो या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम कैसे सेकंडों में सोल्व करते हैं। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, हर स्टेट के अलग अलग बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वेटेज ही अलग रहता है। उसके बाद आपका हो गया IIT JEE
इंट्रेंस एग्जाम, जेई मेंस प्लस एडवांस, मेंस में भी रहता है, एडवांस में भी रहेगा आपको, इसका कुछ वर्जन चेंजिंग रहता है। उसके बाद स्टेट बोर्ड इंट्रेंस एग्जाम में भी इसका कुछ रहता है, तो इसके लिए तो हम इतना सोल्व नहीं करेंगे, उसके लिए आते हैं आप शॉर्ट ट्रिक पे। तो शॉर्ट ट्रिक होता है, इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। डायरेक्ट यहीं से सोल्व करेंगे। तो हम किसी इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, तो इनवर्स निकालते हैं तब इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, ये मैट्रिक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 7 दूना हो जाएगा 14, माइनस हो जाएगा आपका 5 या 15, तो -1 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 1/1 -1। अब डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, अब उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 ये दोनों माइनस में है, 5 माइनस है, उसके बाद ये दोनों का साइन चेंज होगा, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, ये मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज हो जाएगा, और ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो दोनों प्लस है तो दोनों माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा -7 हो जाएगा, इस 3 माइनस में है तो आपको +3 हो जाएगा। उसके बाद ये -5 है तो माइनस माइनस पर 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका यह 2 है तो -2 हो जाएगा। आ गया डायरेक्ट आंसर ए इनवर्स। ए इनवर्स को 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो एक कंसेप्ट होता है, कोई भी क्रॉस में मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, बटा डिटरमिनेंट ए कर लेंगे, और नहीं तो 2x2 मैट्रिक्स का एक शॉर्ट फॉर्म होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, पहले डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज करेंगे और अदर मैट्रिक्स का साइन चेंज करके हम डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करके डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट सेकेंड में था। ठीक है, यहाँ से हम कोई इंट्रेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सोल्व करके उसका हम इनवर्स लिख देंगे। ठीक है, और जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो जैसे स्टेट बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई एग्जामिनेशन इस टाइप क्वेश्चन हो तो हम इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, इसमें हमका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, जरा हड़बड़ी नहीं हुई, स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में भी वही एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड द्वारा इसको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखते हैं, इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मानेंगे तो हो जाएगा 2 1 7 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक कंसेप्ट जानते हैं, वी नो आई इक्वल टू ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई। ठीक है, इसको हम आता कहाँ से, तो कोई भी मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका इनवर्स मैट्रिक्स से तो वह आइडेंटिटी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बाई ए, इनवर्स है तो नीचे आ जाएगा आई हो जाएगा। इसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका आई ए हो जाएगा, यही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर, तो हो जाएगा ए इक्वल टू आपका हो जाएगा आई ए। ठीक है, ए इक्वल टू आई ए, ए मैट्रिक्स हम लिख लेंगे। ये मैट्रिक्स लिखेंगे तो हो जाएगा 2 1 7 4 गिवन है। अब 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 के मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम 2x2 का ही लिखते हैं, तो हो जाएगा 1 0 आपका हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ए को हम एटलीस्ट रहने देते हैं। अब इसमें हम सोचेंगे कि चेंज क्या करना है, सबसे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं, इसको हमको 1 लाना है क्योंकि आइडेंटिटी फॉर्म में लाना है। तो हो जाएगा R1 इक्वल टू R1/2 कर लेंगे। R1 में हम R1 बटा 2 या भागा 2 करेंगे तो क्या आएगा, R1 भागा 2 आएगा, सबसे R1 में 2 में 2 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 2 से भाग दे देंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद 7 4 रहेगा इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स में आते हैं, इस मैट्रिक्स में 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2 में 1/2
r/2 तो 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, आपका ए मैट्रिक्स आ गया। फिर सोचते हैं करना क्या है, तो फिर हमको R2 माइनस 7R1 कर लेंगे, फिर इसको 0 करना है। R2 में R2 माइनस 7R1 कर लेना है, ठीक है। तो 7R1 करेंगे तो R1 तो सेम ही रहेगा, 1 1/2। उसके बाद 7 में 7 माइनस 7 होगा तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 4 माइनस उसके बाद क्या आ गया, 4 माइनस इसको हम करेंगे 7, तो 7/2 हो जाएगा। 4 - 7/2 8/2 1/2 आ जाएगा आपका। यहाँ करके देख लेते हैं। 4 माइनस आपका आ जाएगा 7/2, तो 7/2 8 माइनस 7/2 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2, ठीक है, इक्वल टू इस मैट्रिक्स में आते हैं। तो इस मैट्रिक्स में 1/2 तो 1/2 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। -7R1, तो -7R1 तो हो जाएगा 0 -7R1 तो -7/2, -7/2 हो जाएगा। अब 1 -7R1 तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 में 0 से मल्टीप्लाई होगा, 7 में 0 हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर देखते हैं कि इसमें करना क्या है, आगे क्या करना है। आगे हमको इसको 1 लाना है, इसको 0 लाना है। तो 0 लाना है तो इसमें का सबसे पहले R1 माइनस R2 कर लेंगे, 1 - 1/2 कर लेंगे, 1 माइनस R1 माइनस R2 करेंगे तो 1/2, ये दोनों 0 हो जाएगा। तो R1 में हम R1 माइनस R2 कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो R2 करेंगे ना तो इसका आपको हो जाएगा 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1/2 माइनस 1/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 तो है ही, 1/2 है ही, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1/2 माइनस -7/2 को प्लस हो जाएगा, तो 1/2 8/2 4 हो जाएगा आपका। यहाँ देख लेते हैं कैसे आएगा। 1/2 माइनस माइनस 7/2 है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 7/2 आ जाएगा आपका, 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 7 8 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 4 हो गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, ठीक है। अब 0 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। उसके बाद -7/2 आ जाएगा, तो रहेगा ही, एटलीस्ट 1 रहेगा ही, ये मैट्रिक्स रहेगा ही। अब यहाँ पे आते हैं, लास्ट इसको चेंज क्या कर, R2 इक्वल टू 2R2 कर लेंगे। इसको 2 से हमको, इसका 2 हमको गायब करना है, इसको 1 फॉर्म में लाना है। तो हो जाएगा में हम R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई अगर कर लिए, तो R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो इसमें तो 1 तो रहेगा ही, 1 0 तो एटलीस्ट रहेगा। 0 में कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 1/2 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब हमको R1 में कुछ नहीं चेंज करना है तो 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कट जाएगा तो -7 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा इसका। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 नहीं, 2 हो जाएगा केवल, ये यहाँ रहेगा, ठीक है। अब आते हैं, इसको हम आई मैट्रिक्स लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म में आ गया। इस मैट्रिक्स को हम उतार लेंगे, हो जाएगा आपका 4 -1 -7 2, ये यहाँ पे रहेगा, इधर ये आएगा तो मल्टीप्लाई होगा I/A हो जाएगा आपका। तो यहाँ सेम टू सेम मैट्रिक्स उतर जाएगा, -1 -7 2 आ जाएगा। तो I/A है तो इसको हम A इनवर्स लिख सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा 4 -1 -7 2 आ जाएगा, 2 आ गया आंसर, ठीक है। ये तो हो गया आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन से, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इन्वर्स निकल गया, ठीक है। अब आते हैं, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में या कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, जैसे जेई मेंस का मेंस हो या एडवांस हो या स्टेट बोर्ड का कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, उस टाइप क्वेश्चन में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको सोल्व कैसे करेंगे। उसको हम सेकंडों में सोल्व करना होता है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम, इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइमिंग बहुत कम रहता है। कम टाइम में जितना टाइम ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे उससे हमारा रिजल्ट सिक्योर होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसका होता है, तो 2x2 का मैट्रिक्स है। 2x2 का मैट्रिक्स हम बार बार बोल चुके हैं
कि डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज करेंगे और अदर मैट्रिक्स का साइन चेंज करेंगे। अब बटा डिटर्मिनेंट, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से भाग दे देंगे। ठीक है, तो आप ये इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट आएगा आपका, हो जाएगा आपका 4, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है 4 दूना 8 और 7 एकम 7, 1 आ जाएगा तो 1/1 यहाँ से होगा, 1/1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इधर से दिखाई कहीं नहीं दे रहा है, यहाँ से देखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1/1 आ गया। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4 2 हो जाएगा, 4 यहाँ 2 हो जाएगा। अदर मैट्रिक्स का साइन चेंज करेंगे तो -7 1 हो जाएगा। अब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 1 -1 और उसके बाद हो जाएगा 4 -1 -7 2 हो जाएगा। आ गया आपका इनवर्स मैट्रिक्स। देखिए दोनों सेम आया, 4 -1 -7 और 2 हो गया सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड ठीक है, इसको हम इतने दूर में ही सोल्व कर लिए, 2 लाइन में। यहाँ पे देखिए इसको कितना लंबा करना पड़ा। तो जब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे सोल्व करेंगे, इससे हमारा एक नंबर भी नहीं कटेगा। और जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम का या कोई भी एग्जाम का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जिनसे एमसीक्यू दिया हुआ है, 4 ऑप्शन रहता है, तो उसमें हम इस टाइप से सोल्व करके यहाँ से आंसर ला लेंगे और टिक कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन हम 6 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यूजिंग एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। ठीक है, तो आपका हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन है 6 में है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 1 3 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं ए मैट्रिक्स इक्वल टू आपका 2 5 1 एंड 3 ले लेते हैं। ठीक है, 1 3 ले लिए। अब इसको हम हम जानते हैं, वी नो ए मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए होता है। ठीक है, ये आता कैसा है, किसी भी मैट्रिक्स का हम उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे आपका हो गया ए बाई आई, ये नीचे आ जाएगा तो बाटा भी आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा आई ए, ये हो जाएगा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा। अब इस मेथड के द्वारा हमको सोल्व करना है इनवर्स मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको, ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेंगे 2 5 1 3 ले लिए। ठीक है, 2 5 1 3 ले लिए। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसलिए हमको एलिमेंट्री ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी हम 2 क्रॉस 2 का लेंगे तो हो जाएगा डायगोनल 1 होता है, अदर मैट्रिक्स 0 होता है, तो हो जाएगा 0 0 एंड 1 हो गया। ठीक है, यहाँ आ गया, ये मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, यही रहने देते हैं। सबसे पहले हम सोचेंगे इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमको इसको 1 करना है, तो 1 करना है तो इसमें हम R1 में 2 से भाग दे देंगे, R1/2 कर लेंगे। R1 बाई हम 2 कर रहे हैं अगर, तो क्या आ रहा है, R1/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5/2 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ये तो R2 है तो इस सेम रह जाएगा 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 करेंगे तो 1 में 1/2 से भाग 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 0 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स से लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर सोचते हैं इसको करना क्या है। तो इसको करना यही है, इसको चेंज करना पड़ेगा और इसको करना, इसको अभी 3 के साथ खेलना है। ठीक है, तो अगर हम करें R2 में से R1 हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ देखिए R2 में से -R1 अगर कर रहा है तो ये 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो R1 लिख लेंगे, 1 में से -1 करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसके बाद है 3 में से -5/2 करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा, 3 - 5/2, तो ये हो जाएगा 6
इसको 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा 6 माइनस 5, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 प्लस में आया इक्वल टू R1 तो रहेगा ही, 1/2 रहेगा आपका 0 रहेगा। यहाँ से हमको R2 0 माइनस 1/2 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका R2 1 माइनस, अगर 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये मैट्रिक्स यहाँ रहेगा। फिर सोचते हैं इसको करना क्या है। अब ये दोनों बचा है, ये दोनों तो फॉर्म में आ गया है। अब ये दोनों बचा तो हो जाएगा R1 माइनस, अगर 5 R2 कर लेते हैं तो R1 में, अगर हम R1 माइनस 5 R2 कर लेंगे R1 में, तो R1 माइनस 5 R2 अगर हम कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 में से 5 और 0 करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा। ये आपका 5/2 है, तो 1/2 में से 5/2 को हम माइनस 5/2 में से हम 5/2 माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया 0 ही रहेगा, ये 1/2 रहेगा इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, -1/2 से, -1/2 में से हम -5/2 को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ देख लेते क्या होता है। -1/2 R2 -1/2 यहाँ पे है, -1/2 R, नहीं, इसको ऐसे कर, R1 में से 5 R2 का लेना है, तो I1/2 माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2 है तो -5 मल्टीप्लाई -1/2 है, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ गया। उसके बाद 0 में से हम 5 R2 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा, या -1/2 रहने देंगे, 1 को रहने देंगे, यहाँ पे ए रहने देंगे। हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 1/2 है तो हम इसको R2 में से 2 R2 कर लेंगे। R2 में हम R2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 0 0, यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब तो R2 में ही चेंज करना है कुछ, तो R1 तो सेम टू सेम रहेगा, 3 माइनस 5 ही रहेगा ही। अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, -1। उसके बाद 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ ये मैट्रिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आई फॉर्म में आ गया, इसको हम आई मान लेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स रहेगा 3 5 -1 एंड 2, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स तो यहाँ रहेगा। तो अभी यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, आई बाई ये हो जाएगा इक्वल टू मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 3 5 -1 -5 है 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आई बाई ये है तो इसको हम ए इनवर्स लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे तो आपका हो गया 3 -5 -1 एंड 2 मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। ये तो आपका हो गया यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से। इसके साथ साथ हम देखते आ रहे थे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम में जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा ये, तो इसको हम कह, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे, डाटा चेंज रहे, जस्ट फॉर्मेट ए रहे, तो हम मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करेंगे। तो आते हैं तो आते हैं, सबसे पहले हम सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 5 जा 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स इक्वल टू होता है, एक फार्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए क्रॉस एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हो जाएगा, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हो जाएगा। इनवर्स निकालने का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आपका ए इनवर्स निकालना है तो 1/1 आ जाएगा, इससे कोई चेंज नहीं होगा।
डायगोनल मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज होगा तो 3 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। अदर मैट्रिक्स का साइन चेंज होगा तो -1, उसके बाद -5 हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 -5 -1 2 हो जाएगा। ये इनवर्स मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। देखिए सेकेंडों में इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार के, आप कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो द्वारा आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। थोड़ा सा इसको रो के साथ कुछ चेंजिंग करते करते इसका हम इन्वर्स मैट्रिक्स के फॉर्म में ला लिए। उसके बाद यहाँ पे ए इन्वर्स इक्वल टू इन्वर्स मैट्रिक्स निकल गया, क्योंकि इसको इस चैप्टर में हमको यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। सिंपल रहता है इन्वर्स निकालने के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं और यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे आया, तो डिटर्मिनेंट इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर, तो डिटर्मिनेंट हम 4th चैप्टर में सीखेंगे। तब तक हम यहाँ से जानते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में से अदर मैट्रिक्स को माइनस कर लेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। यहीं तक आप लोग जानिए। उसके बाद जब डिटर्मिनेंट स्टार्ट होगा तो अच्छा से आप समझेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे सकते हैं। मैट्रिक्स का होल मैट्रिक्स चैप्टर का होल क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज भी इस चैप्टर के मैट्रिक्स चैप्टर के इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।